Light action. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अपने अजीज़ मेहमान का तारुफ़ करने से पहले शॉर्ट सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ ये वीडियो किस चीज़ के बारे में, ताकि अगर आपकी इंटरेस्ट है तो आप इस पे रहें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। स्पेशली काफ़ी दिनों से मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, एम्बेसी में जो वीज़ा इंटरव्यू कॉल किया जाता है फैमिली के रिलेटेड, या स्पाउस वीज़ा है, फैमिली रियूनियन का वीज़ा है, उसमें जो इंटरव्यू कॉल आती है वो किस तरह की होती है, क्या सवाल जवाब किए जाते हैं, वो मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। हमारे साथ एक वीज़ा एप्लीकेंट हैं जिन्होंने स्पेन का फैमिली वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, और मैं एम्बेसी का स्टाफ हूँ जो मैं इंटरव्यू करूँगा। आप उसी से हिसाब लगा लेंगे कि दैट विल बी 100% ऐसे ही होगा जैसे एक रियल इंटरव्यू आप देते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा, इंक्वायरी करने वाले बंदे भी उसी में कवर हो जाएंगे जिनके घर इंक्वायरी आती है, जो क्वेश्चन उनसे किए जाते हैं, या अगर आपको फ़ोन कॉल आती है या आपको एम्बेसी में कॉल किया जाता है, तो ये सारा इंटरव्यू आप अगर देखेंगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आएँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको तारुफ़ करवाते हैं। शी इज़ माई वाइफ। आपका नाम क्या है? मुझे कुछ बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया बसरा। जो इनकी खिदमात ले रहे हैं वो बिल्कुल। ये कि इन्होंने भी पहले एम्बेसी में इंटरव्यू दिया हुआ है, इंक्वायरी भी आई थी हमारे घर में। हमने 2 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किए थे, पहले हमारे 2 बच्चे आए थे, बाद में जो है मैंने इनका और छोटे बेटे का वीज़ा अप्लाई किया था। तो दोनों चीज़ों से गुजरे हैं। उसके बाद जो आज तक मुझे बहुत से इंटरव्यू की डिटेल्स जो मेरे तक पहुंचती हैं, वो सारी की सारी हम इंशाल्लाह मिक्स करके आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, और फिर भी अगर कुछ चीज़ रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, वेलकम टू द इंटरव्यू फॉर दिस। थैंक्स, ओके बहुत शुक्रिया। जी। आपने हमें मौका दिया जी ताकि जो बहन भाई ये चैनल वॉच करते हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि 2 दफ़ा हमने इंटरव्यू दिया है, 2 दफ़ा हमारी इंक्वायरी हुई थी। तो काफ़ी तजर्बात हैं और जो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि हमारे दूसरे बहन भाई जो जो इस कंडीशन में है, हाँ जिनके जी इंटरव्यू कॉल्स गुजर आनी रहे है हैं, इंक्वायरी की, वो इस वो चीज़। भी फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहला तो यही है कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ मैंने इनसे शेयर नहीं किए हुए। ये भी एक इसीलिए मैंने लाइव सेशन लिया है, लाइव नहीं बनाई तो मैंने वीडियो है, लेकिन इनको क्वेश्चंस का नहीं पता कि मैं कैसे क्वेश्चन करूँगा। तो उस हिसाब से जैसे वो जवाब देंगी, जहाँ पे गलत होंगी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ये गलत है, ऐसे नहीं, आपने ऐसे कहना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया हुआ है स्पेन एम्बेसी में? फैमिली वीज़ा। ठीक है, कितने मेंबर्स ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है आप में से? 3 बच्चे हैं और एक मैं हूँ। 4 फैमिली मेंबर्स हैं ठीक जिनका है, हमने वीज़ा जो है ये अप्लाई किया हुआ है। ओके, अंडरस्टैंड। तो जो आपके हस्बैंड हैं वो स्पेन में कितनी देर से रहते हैं? उनको तकरीबन हो चुके हैं 9-10 साल। 9-10 साल हो चुके हैं। जी। क्या आपको याद है वो पहली दफ़ा स्पेन में कैसे गए थे? देखें, ये जो खामोशी है ना, दैट इज़ नॉट गुड। हाँ जी। अब यहाँ पे आके अच्छा, एक एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आपको सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे आके आपने कहना है नहीं मेरी शादी उससे बाद में हुई थी, या मैंने कभी पूछा नहीं है एग्जैक्टली या वो पॉसिबली किसी टूरिस्ट वीज़ा पे गए थे। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि मैंने कभी उनसे पूछा नहीं है पहले किस तरह गए थे, कैसे गए थे, हमारी शादी उस टाइम के बाद में हुई थी, या अगर पहले भी शादी हो चुकी है आपकी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने कभी उनसे इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान में वो लास्ट टाइम कब आए थे? पाकिस्तान में लास्ट ईयर आए थे, तकरीबन 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है। आप बता सकते हैं कि वो कितने दिन पाकिस्तान में रह के गए हाँ थे? जी, 18 डेज। 18 डेज रह के क्योंकि थे। वो आते ही 15 या 20 दिन के लिए हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो स्पेन में क्या काम करते हैं? हाँ जी, उनकी शॉप है मोबाइल की। मोबाइल की। किस शहर में रहते हैं वो? अच्छा, बिलबाओ में। बिलबाओ में। अगर आपको यहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन का सही पता नहीं है तो खुदारा गलत सवाल नहीं हाँ जी, जवाब बिल्कुल। दीजिएगा, क्योंकि स्पेन में एम्बेसी में सारी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है कि इस वक्त फ़िलहाल वो कौन सा काम कर रहे हैं, किस शहर में रहते हैं, कितनी देर से वहाँ पे रह रहे हैं। तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि उनके
फॉर एग्जांपल अगर वो किसी प्रॉब्लम में आ जाएं या किसी मसले में हो, उनका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड, कोई एक बंदा जिसका उन्होंने आपसे जिक्र किया हो कि ये बंदा जो है ये। हाँ जी, मुझे आते हैं 2-3 फ्रेंड्स के नेम्स। ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, तो जी, कितने पैसे वो आपको महीने के भेजते हैं? मंथली 40 या 50,000, लेकिन ओके। जो मुझे वांटेड हो कुछ ज़्यादा भी या काम भी कमी बेशी हो सकती तो है। पैसे किसके नाम आते हैं? मेरे बैंक अकाउंट में। आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो आप मुझे क्या उसकी कोई रसीद शो कर हाँ सकती जी, हैं? बहुत सी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत से जो व्यूअर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो कह देते हैं कि हमारे पास तो रसीदें नहीं है। या पाकिस्तान का एक कल्चर है कि पैसे अब्बू के नाम आते हैं, अब्बू फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे हम सबको देते हैं। तो इस केस में आके जिन बंदों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपनी वाइफ के नाम 100% 2-3-4 दफ़ा पैसे ज़रूर भेजें, और उनके पास वो रसीद ज़रूर होनी चाहिए जो कि एम्बेसी में भी आपने जमा करवानी है, या अगर इंक्वायरी वाला बंदा जो है वो भी आपसे लेके जाएगा। अगर आप रसीद नहीं देंगे, उसका नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है कि बंदे का फैमिली के साथ बॉन्ड इतना अच्छा नहीं है, या वो पैसे घर नहीं भेजता, या उसके माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो फैमिली को रीयूनिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि वो कितने पैसे बचा लेते हैं महीने में? जब रियली में वो इंक्वायरी करने आए थे तो मैंने कहा था कि मैं जिन आंसर्स का मुझे नहीं पता, मैं आपको डायरेक्ट कॉल में ला देती हूँ तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये भी हाँ अब जी, हर इंक्वायरी वाला बंदा ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल करेगा। और एम्बेसी में भी अगर आप इंटरव्यू दे रही हैं या फ़ोन पे इंटरव्यू दे रही हैं, तो ये क्वेश्चन आपका इनवैलिड है, आपका जवाब ये सही ही नहीं बिल्कुल होगा। इंक्वायरी का मकसद ही ये है कि आपके जिस तरह बंदे के जिस्म में रूह है ना, इसी तरह वीज़े में इंक्वायरी की हैसियत है। अगर आप इंक्वायरी में थोड़ी प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो आपके वीज़े में प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी फैमिली के साथ आपने ये ज़रूर शेयर करना है कि स्पेन में आपको कितनी बचत होती है, आप कितने पैसे कमाते हैं, क्योंकि आपने रेंटा डिक्लेयर किया हुआ है seguridad सोशल में। वहाँ पे आपने बताया हुआ है मेरी महाना इनकम इतनी है। वो सारी की सारी फिगर्स एम्बेसी में मौजूद हैं। उस हिसाब से अपने एम्बेसी के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें कि मैं 1,000 यूरो महीने का बचाता हूँ, मेरे 800 यूरो तनख्वाह है, मुझे 600 यूरो बचता है। ठीक है ना, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। इनमें आके बिल्कुल नहीं कहिएगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आपने अपनी वाइफ के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं की हुई, तो इसका मतलब है कि कनेक्शन आपका कम है आप इसमें। बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो घर उन्होंने वहाँ पे लिया हुआ है, जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे, हाँ तो जी, आप कितने कमरों का मकान है वो? 3 रूम्स हैं। कितना किराया देते हैं वो वहाँ पे? 500 यूरोज। 500 यूरोज, ठीक है। तो वो मकान किस फ्लोर पे है? फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, या ओपन थर्ड हाउस पे। है? थर्ड फ्लोर पे है। जी, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस डिटेल्स अबाउट योर होम, क्योंकि सबसे पहले घर के इन्फॉर्मे पास होते हैं, बिल्कुल। उसकी डिटेल एम्बेसी तक। हर चीज़ ऑनलाइन है, एक टिक करो तो सारे टिक एम्बेसी पहुंच जाते हैं। स्पेन का जो ऑफिस है वो एम्बेसी के साथ टोटली कनेक्टेड होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं उनके साथ। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि जब जी, आपका वीज़ा लगता है तो वो आपको लेने आएंगे या आप खुद अकेली जाएंगी? हाँ जी, हम खुद ही चले जाएंगे ठीक है, तो वो क्यों नहीं आ सकते आपको लेने? क्योंकि शॉप है तो इतने दिन मिस करेंगे, तो ठीक है, हम खुद ही चले जाएंगे। ठीक है। बच्चे अभी इतने छोटे नहीं हैं कि कोई प्रॉब्लम रास्ते में पेश आए, ठीक है। तो माशाल्लाह से हम चले तो जाएंगे। आपकी शादी जो हुई थी, आपके जी, पास उनकी कोई प्रूफ है, कोई तस्वीरें हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। चलें, ठीक है, मैं वो हमारे भी। पास एल्बम्स हैं, वलीमा की, मेहंदी की, शादी शादी की। आपकी कहाँ पे निकाह हुआ था और वलीमा कहाँ पे हुआ था? हाँ जी, निकाह हुआ था हमारे घर ठीक है। और वलीमा हुआ था आपके घर। नहीं, लेकिन शादी हाल में या अपने घर में नहीं, किया घर था? में अरेंजमेंट की थी। तो अभी इस वक्त कोई बंदा आपका नेबर्स जो है, अभी आप ससुराल में बैठी हैं आई जी, थिंक, तो ये बिल्कुल। आपका कोई नेबर में कोई बंदा ऐसा है जिसको आप गवाह के तौर पे पेश कर हाँ सकें? जी, बिल्कुल हम बुला सकते हैं। ठीक है, मैं उसको मिलना चाहूँगा। बिल्कुल। जब वो ये बात करेंगे, फिर आपने वो अपना नेबर जिसको आपने पहले से कहा होगा, वो अपना आईडी कार्ड हाँ लेके जी, आएंगे, बिल्कुल। और वो शो करेंगे कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं वाकई साथ उनकी जानता एक हूँ। पिक भी बनाई जाएगी, एक आईडी पिक्चर, कार्ड पकड़ हाँ, के ऐसे बैठेंगे, साथ वो एक वो तस्वीर तस्वीर बनाएंगे। बनाएंगे, तो उनको पता हो कि आपकी शादी इतनी देर पहले हुई है, कहाँ से इनका ताल्लुक है। तो ये बिल्कुल, सारे बड़े सॉलिड कनेक्शन हैं, और ये बड़े सॉलिड जवाब हैं। इनका आना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बच्चों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके वालिद किस शहर में हैं, लास्ट टाइम वो कब आए थे, आपके बिल्कुल। दादा का नाम क्या है, आपकी दादी का नाम क्या है,
आपके नाना का क्या नाम है, आपकी नान, ये सारे वो सवाल हैं जिनका हम सोचते ही नहीं है कि हमारा इंटरव्यू होना है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, क्या चीज़ें ये उन पूछेंगे नहीं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएंगी। तो चलें आपकी ठीक। बात काटी जाती है, शादी की तस्वीरें और वलीमा की तस्वीरें जो हैं वो भी साथ लेके जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में फैमिली की तस्वीर बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, एक एक अलहदा से बनाई जाएगी, एक ही एक इकट्ठी फैमिली जितनी के फैमिली साथ। जी जिन्होंने बिल्कुल। वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। हाँ जी। और भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं हम्म। जो वो पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा डिपेंड करता है आपका बिल्कुल केस कौन सा है। अगर आप अकेली हैं और सम टाइम ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि आपकी रुश्ती नहीं हुई हुई, ये एक बड़ा हमारा कॉमन टॉपिक होता है और कमेंट्स मुझे पूछा जाता है कि मेरा निकाह हो गया, रुश्ती नहीं हुई। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, कभी भी ये ना सोचें कि मैं कह दूं हाँ हमारी रुश्ती, आपने कहना जब भी रुश्ती इसलिए नहीं हुई कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लिए हैं, पहला कार्ड है उनके पास, उन्होंने आना है स्पेन में और साथ ही मुझे ले जाएंगे वहाँ पे, या अपने घर की सारी सेटिंग हमने वहाँ पे करनी है, यहाँ पे हमारा फैमिली सिस्टम इतना कोऑपरेटिव नहीं है, या जो भी है मेरे हस्बैंड इसी चीज़ पे एग्री करते हैं कि हम स्पेन में ही अपनी शादीशुदा लाइफ शुरू करें। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जिस चीज़ का पता है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दें, जिसका नहीं पता उसके मुताबिक आपने अपने आप से कोई जवाब नहीं देना। स्पेशली स्पेन में जो काम है, तनख्वाह का, घर का, रूम का, किराए का, कहाँ रहते हैं, कहाँ, अगर नहीं पता जवाब नहीं दें, क्योंकि एम्बेसी के पास सारी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है। तो सबसे पहले इंक्वायरी वाले ने आना है यूनियन काउंसिल में। वही मैं बात होगी, नेक्स्ट हमारा वही पॉइंट है जी। अब यूनियन काउंसिल में जो आपका इंदराज है वहाँ पे रजिस्टर में मैंने पहले देखा उन्होंने है, करनी है कॉल ठीक है, कि हम यूनियन काउंसिल में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप घर में हैं, अगर नहीं हैं तो इतने बजे तक हम आएंगे तो आप घर पहुंच जाएं। सम टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ सम था। टाइम वो एडवांस में कॉल नहीं करते, वो यूनियन काउंसिल पहुंच के कॉल करते हैं हम आ गए आप भी आ जाएं, या आप ना भी जाएंगे, उन्होंने इंक्वायरी अपनी कर ली हमारे साथ होगी, सेकंड टाइम ऐसे हुआ था। ठीक है, वो पहले से इंक्वायरी करके फिर आपके पास वो आएंगे। आपने सारा काम इंक्वायरी में अपनी डेट ऑफ बर्थ का रजिस्टर जो वहाँ पे बंदा बैठता है, अब यूनियन काउंसिल का थोड़ा सा निज़ाम चेंज हुआ है, कुछ यूनियन काउंसिलें भी चेंज हो गई हैं जो पुरानी थी, कुछ उन्होंने एड्रेस कम किए हैं यूनियन काउंसिल्स के, और स्पेशली एम्बेसी में अगर आप इंटरव्यू आपका होगा, नादरा के डॉक्यूमेंट्स की आजकल इतनी वैल्यू है कि वो इंक्वायरी करने के बगैर ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेन चीज़ है इंटरव्यू का, अगर आपको एम्बेसी में बुला के भी इंटरव्यू कर रहे हैं, उर्दू में इंटरव्यू होगा, जिस चीज़ का नहीं पता अपने हस्बैंड को बताएं आज मेरा इंटरव्यू है, अगर आप हस्बैंड हैं वाइफ के पास जा रहे हैं बता दें पहले से, व्हाट्सएप ऑन रखें, ये आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड में मैं अभी लाइव कॉल में ला के आपको इन्फॉर्मेशन लेकर दे सकता हूँ, मैंने ये पहले कभी उनसे जिक्र नहीं किया, बात नहीं किया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू किए जाने के बाद जब बंदा वो चला जाएगा, दोनों दफ़ा ना वो कभी कोई पैसा एक्सेप्ट करते हैं, हमने देने की भी कोशिश की है, कोई 2000, कोई 1000, को 5000, को 10 के फॉर एग्जांपल आप आए हैं, आपने जाना है या खा लें या खाना बनाया है पानी के गिलास के अलावा, ना वो पैसे लेते हैं ना देने की कोशिश करें, आपके केस में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू हो जाने के 10 से 15 दिन के बाद आपका सारा डाटा एम्बेसी में पहले से ही रिसीव हो जाता है। उसके बाद इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स मैक्सिमम, अगर आपकी जो ये तस्वीरें हैं वो ना सही हों, ना सही बनाई गई हों उस वक्त, जी बिल्कुल, तो दोबारा से कॉल भी मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो ये थी फाइनल डिटेल्स कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा। आई एम श्योर आप लोगों ने, जितने मेरे मेंबर्स हैं वो इसमें से बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो हम यहाँ पे मौजूद हैं, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, दिल भर के लिखें, आई विल डू माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। एंड और आपने पजल बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल तैयारी में रहें मेंटली, और अपने तमाम जो है ये कागजात डॉक्यूमेंट्स बड़े जरूरी हैं, टीसीएस की सारी रसीदें पहले ही इनकी तैयारी करके, जितनी रसीदें हैं टीसीएस की वो आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, और जो फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो डिटेल्स बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। अभी मैंने बच्चे ऐड नहीं कि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाता, बच्चों को वो पूछते हैं आपने वहाँ पे जाके क्या करना है, आपके पापा क्या करते हैं, आपने किस क्लास में जाना है, पापा तो काम करेंगे, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप क्या करेंगे, आपके दादा का क्या नाम है, दादी का, नाने का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। इजाज़त चाहते हैं हम आपसे। हाँ जी, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में विद सम मोर डिटेल्स।
टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।